हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डीपो ट्यूटोरिया। आज हम एक्सरसाइज 5.2 देखेंगे। 5.2 एक्सरसाइज के अंदर हमें पहले क्वेश्चन के अंदर स्क्वायर फाइंड करना है। हाउ एनी मेथड फास्ट ट्रिक्स हम काफ़ी सारी देख चुके हैं, तो हम उनमें से कोई एक ट्रिक को अपना कर यहाँ पर एक्सरसाइज 5.2 के पहले क्वेश्चन में स्क्वायर फाइंड करेंगे। इसका नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, यह सेकंड क्वेश्चन आपका रहेगा। इसके अंदर है ट्रिक जो आपने पाइथागोरस ट्रिक देखी थी, ट्रिपलेट देखी थी। ट्रिपलेट का कोई एक यहाँ पर मेंबर दिया गया है, मेंबर दिया गया है आपको इस प्रकार से। ये 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, एक मेंबर दिया गया है और बाकी के 2 मेंबर आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2 का पहला। इससे पहले के पार्ट में हम पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होती है, किस प्रकार से उसका फार्मूला बना हुआ है, उस पर उसका बेसिक क्या है, उसके एग्जाम्पल दिए हुए थे आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर, सारे हम कंप्लीट करते हुए। और यहाँ पर एक्सरसाइज 5.2 का जो पहला क्वेश्चन है स्क्वायर निकालने का, यह भी हमने पिछले एपिसोड के अंदर कंप्लीट किया था। हम उसी मेथड से वापस यहाँ पर स्क्वायर निकालते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हम पहला क्वेश्चन देखते हैं 32। हमें 32 का स्क्वायर फाइंड करना है। तो 32 का स्क्वायर फाइंड करने के लिए हम वही मेथड लगाते हैं। 32 का स्क्वायर हम इसे लिख सकते हैं 30 धन 2 का होल स्क्वायर। इस प्रकार इसे लिख सकते हैं 30 धन 2 का होल स्क्वायर। एक हमें फार्मूला पता होना चाहिए, हमने लास्ट पार्ट के अंदर भी जिक्र किया था। एक फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आपके जुबान पर यह फार्मूला रटा हुआ होना चाहिए। एक यह फार्मूला और एक और फार्मूला होता है, ये दोनों नमक की तरह है, हर जगह आपको जरूर मिलेंगे मैथमेटिक्स में। तो यह फार्मूला का यूज़ जनरली बहुत ज़्यादा जगह होता है मैथ्स में। तो इस फार्मूले का यूज़ करके आप इसे फास्ट तरीके से निकाल सकते हैं। अब हमें एक सवाल को हम यहाँ समझ लेते हैं इस फार्मूला का यूज़ करके। यहाँ पर 30 और धन 2 का होल स्क्वायर है और यहाँ a और b है फार्मूले। मैं इसका कंपैरिजन करता हूँ। 30 धन 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर a लिखा है, मतलब हम इसे लिख सकते हैं 30 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पर b लिखा है, मतलब हम लिख सकते हैं इसे 2 का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू a यहाँ पर 30 है और b यहाँ पर 2 है। इस प्रकार से आप इस फार्मूले के हिसाब से इसको लिख सकते हैं। आपने लिखा है यहाँ पर a बराबर 30 और b बराबर 2 यहाँ पर लिया है और इसे लेकर इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 30 का वर्ग होता है 900, 2 का वर्ग होता है 4 और इन तीनों का गुणा 2 दूना 4 और 4 तिया 12, 3 चौको 12, 120। इन सबको जोड़ देते हैं। 900 प्लस 120 124, इनको जोड़ते हैं तो 1024 आपका फाइनली आंसर आ जाता है। तो यह है आपकी क्विक फास्ट तरीके की ट्रिक है, जिसको अपनाकर आप किसी भी संख्या का तुरंत जो है स्क्वायर निकाल सकते हैं। इसी मेथड के ऊपर हमारा क्वेश्चन नंबर 235। अब हम यहाँ पर फार्मूले का यूज़ फिर से उसे फार्मूला का यूज़ करेंगे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 235। तो 35 का होल स्क्वायर, इसे हम लिख सकते हैं 30 धन 5 का होल स्क्वायर। मैं बिल्कुल फास्ट तरीके से करता हूँ। a का स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, 2 इंटू a इंटू b। 30 का स्क्वायर होता है 900, 5 का स्क्वायर 25 और यहाँ पर दोनों का 5 दूना 10 और ये 10 का 300 हो गया 30 से गुना होकर। तो 900, 300 1200 और 25 1225 फाइनली आपका आंसर। अब मैं धीरे धीरे आपके एक एक स्टेप कम करता जाऊंगा। अब मैंने यहाँ पर गुणा फास्ट तरीके से कर दिया, जोड़ फास्ट तरीके से कर दिया। अब हम सेकंड लेते हैं, इसके बाद तीसरा हमारा है 86 को लेते हैं। तो 86 के स्क्वायर को लिख सकते हैं 80 धन 86 है तो 80 धन 6 और इसका होल स्क्वायर। अब इसे हम लिख देते हैं 80 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग
प्लस 2 गुणित 80 गुणित 6, इस 80 से किया तो 8 8 से 64, डबल 0, 6 का 6 से किया 36 और इन दोनों का गुणा किया तो 8 छंके 48, 48 बोले तो 480 हो गया। 480 में आप 2 का गुणा करेंगे, 0 8 दूना 16, 960 हो चुका है। 960 इन तीनों को आप जोड़ लीजिए। आपने जोड़ा 0, यहाँ पर 0, 6 और 0, इन तीनों का टोटल किया तो आपके पास आ जाता है 6। नेक्स्ट डिजिट आपका 6, 3 9 और 0, यहाँ पर 9 आ जाता है। इसके बाद 9 और 4 13 की 3 आ जाती है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं तो कैरी 1 बचता है, 6 और 1 7, 7396 इसका टोटल आ जाता है। तो यहाँ पर ये हमारा फाइनली आंसर हो जाता है 7396। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर पहले का चौथा है 93। 93 का हमें निकालना है स्क्वायर। तो 93 को हम लिख सकते हैं 90 धन 3, 90 धन 3 का होल स्क्वायर। मतलब अगर फार्मूला हम यूज़ करें यहाँ पर तो 90 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 गुणित 90 गुणित 3, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब इसे फास्ट सॉल्व करें तो 9 का 9 से गुणा 81 और एक जीरो के बदले में डबल जीरो। एक जीरो का स्क्वायर 2 जीरो होता है, 2 जीरो का स्क्वायर 4 जीरो होता है और 3 तिया 9 और इनका गुणा कर लेते हैं। 3 दूना 6 और 6 नमा की 54, 540 यहाँ पर आ चुका है। आप सीधे सीधे ऐसा गुणा कर सकते हैं या 9 दूना 9 तिया 27 और 27 दूना 54 ऐसा भी गुणा कर सकते हैं। आपकी जैसी इच्छा हो। 9 दूना 18, 18 तिया 54 ऐसा भी लिख सकते हैं। अब इनको जोड़ लीजिए। जोड़ने का तरीका एक डिजिट एक डिजिट एक डिजिट, लास्ट के डिजिट जोड़ दीजिए। यहाँ पर फाइनल ले जाता है 9। अब आपके यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 4 है तो आपने लिख दिया यहाँ पर 4। अब यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 5 और 1 6, अब बचता है 8। तो यहाँ पर 8649 आपका 93 का स्क्वायर आ चुका है। तो फाइनली 93 का स्क्वायर 8649 है। नेक्स्ट है 71। चौथे के बाद में हमारा पांचवा है 71। तो 71 का होल स्क्वायर करना है। 71 के लिए हम लिख सकते हैं 70 प्लस 1 का होल स्क्वायर। हम इसे अगर फार्मूले के रूप में लिखना चाहें तो 70 का वर्ग धन 1 का वर्ग धन 2 गुणित 70 गुणित 1, इस प्रकार से लिख सकते हैं। 70 का 70 में गुणा किया तो 7749 डबल 0 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस यहाँ पर 1 लिखा हुआ है तो आप 7 दूना 14, 140 से डायरेक्ट इसे लिख सकते हैं। 1 का गुणा का कोई मतलब नहीं है। 7 दूना 14। अब इनको जोड़ लीजिए। 0 0 और 1 का होता है 1, उसके बाद 4 और 0 4 होता है, फिर यहाँ पर 1 है, फिर यहाँ पर 9 है तो 4 1 और 9 0 हो जाता है। उसके बाद 4 और 1 5, 5041 5041 इसका फाइनली आंसर आ जाता है। तो यह आपका क्वेश्चन नंबर 5 फास्ट ट्रिक से स्क्वायर वाली स्क्वायर के फास्ट ट्रिक से कंप्लीट होता है। अब हम लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो कि है 46 के रूप में। 46 का हमें स्क्वायर फाइंड करना है, वह भी जल्द तरीके से। कैसे? फास्ट ट्रिक से आप कर सकते हैं। 46 का स्क्वायर मतलब इसे लिख सकते हैं 40 धन 6 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से आपने लिख लिया। अब आप 40 धन 6 को लिख सकते हैं सूत्र के रूप में 40 का वर्ग धन 6 का वर्ग धन 2 गुणित 40 गुणित 6, इस प्रकार से यह लिखा जा सकता है।
अब इसे सॉल्व कर देते हैं। 40 का 40 से गुणा किया, 40 का वर्ग, 4 चुको 16 और एक जीरो के बदले में 2 जीरो। 6 का 6 से किया 36। अब इन तीनों का गुणा कर लेते हैं। 4 दूना 8 और 8 छंके 48, तो ये हो गया आपका 480। अब इन सबको जोड़ देते हैं। यहाँ 6 का 6, 8 और 3 11 की 1, कैरी हमारी 1, 4 और 6 10 और 1 11 और यहाँ 1 और 1 2, तो 2116 फाइनली इसका आंसर आ जाता है। तो यह हमारी एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसकी हमने अभी फास्ट ट्रिक देखी। और इस पूरे ट्रिक में हमने जो फार्मूला यूज़ किया, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला फार्मूला यूज़ किया है। इस फार्मूले से आप किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का दो टुकड़ों में तोड़कर स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट सेकंड नंबर का क्वेश्चन आता है एक्सरसाइज 5.2 का। पाइथागोरस ट्रिपलेट के जो 3 मेंबर होते हैं, उन मेंबरों में से एक मेंबर हमें यहाँ पर दिया गया है, एक नंबर दिया गया है। हम नंबर को ही मेंबर और मेंबर को ही नंबर कहते हैं। तो यहाँ पर एक नंबर दिया गया है, उसके बाद आपको अदर 2 नंबर और फाइंड करना है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका पाइथागोरस ट्रिपलेट पर डिपेंड है। तो यहाँ पर चूंकि ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, तो आप अपनी बुक से एनसीईआरटी के 5.2 एक्सरसाइज देखेंगे, आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है वह है 6। तो 6 आपको 3 ट्रिपलेट दिए होते हैं। 3 ट्रिपलेट में से एक ट्रिपलेट आपको 6 दे दिया गया है, बाकी के ट्रिपलेट आपको फाइंड करना है। पहले हम बेसिक समझ लेते हैं ट्रिपलेट का, कि ट्रिपलेट के अंदर एक होता है 2m, एक होता है m स्क्वायर माइनस 1, एक होता है m स्क्वायर प्लस 1। ये आपके 3 ट्रिपलेट होते हैं। ये आपके 3 ट्रिपलेट है। इन 3 ट्रिपलेट के अंदर m की वैल्यू रखकर या एक टर्म लेके m की वैल्यू निकालकर 2 अदर में रखकर हम तीनों ट्रिपलेट फाइंड करते हैं। तो यह आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। हमारा यह है 2m, एक है m स्क्वायर माइनस 1 और एक होती है m स्क्वायर प्लस 1। ये 3 ट्रिपलेट है, इनके बेस पर हमें इन सवालों को करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमें दिया है 6 क्या है? 6 है हमें किसी एक ट्रिपलेट की वैल्यू यहाँ पर दी है। तो यहाँ मान लेते हैं 6, पहले क्वेश्चन में 6, तो हम 6 को मानते हैं। हमें अदर जो मेंबर निकालना है उनके लिए हमें m की वैल्यू चाहिए। तो हम एक 2m इक्वल टू 6 मान लेते हैं। तो m बराबर 6/2। तो यहाँ पर m की वैल्यू आ जाती है m बराबर 3। तो यहाँ पर हम m बराबर 3 पर पहुँच चुके हैं। m बराबर 3 आ गया। अब हमने इसको यूज़ कर लिया है। अब हम m स्क्वायर माइनस 1 को यूज़ करते हैं। तो एक तो हमें दिया गया है m स्क्वायर माइनस 1, तो m स्क्वायर माइनस 1, m की वैल्यू 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 का स्क्वायर मतलब 9 माइनस 1 8 आ चुका है। और आगे बात बढ़ाते हैं, तो m स्क्वायर प्लस 1, m स्क्वायर प्लस 1 मतलब आपका 3 का वर्ग, 3 का वर्ग धन 1, 3 का वर्ग होता है 9 और 1 10। तो आपका एक फाइनल ट्रिपलेट प्राप्त होता है 10। तो यहाँ पर एक ट्रिपलेट हमें 6 दिया था, 2 अदर फाइंड करना थे। तो आपके आंसर में 2 अदर ट्रिपलेट होंगे। एक ट्रिपलेट हो जाएगा 8 और एक ट्रिपलेट हो जाएगा 10। तो ये आपके 3 ट्रिपलेट आ चुके हैं, 6, 8 और 10। इस 6 एक मेंबर को लेकर हमने बाकी के 2 मेंबर भी फाइंड कर लिए हैं। तो 6, 8, 10 यहाँ पर फाइनली आंसर प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से हम 14 के लिए भी इसी मेथड का यूज़ करते हैं। अब हम 2m के लिए 14 को रख लेते हैं और देखते हैं बाकी के ट्रिपलेट क्या आते हैं। तो हमारा है यहाँ पर 14, तो 2m के लिए हम रख लेते हैं 14 को। तो m बराबर 14/2 मतलब हो जाएगा 7। m की वैल्यू 7 आ गई। m की वैल्यू 7 को रखकर m स्क्वायर माइनस 1 निकाल लेते हैं। तो m स्क्वायर माइनस 1, यहाँ 7 का वर्ग धन 1, 7 का वर्ग होता है 49 माइनस 1, कुल मिला के 48। तो आपका एक ट्रिपलेट और आ गया यहाँ पर 48। अब नेक्स्ट देखते हैं m स्क्वायर प्लस 1,
मतलब 7 का वर्ग प्लस 1, 49 प्लस 1 मतलब आप आ चुका है 50। तो आपका यह ट्रिपलेट आ गया 50। तो आपके यह तीनों ट्रिपलेट हो जाते हैं 14, 48 और 50। तो इस प्रकार आपके 14, 48 और 50 ये तीन ट्रिपलेट बनते हैं 14 को लेकर। अब नेक्स्ट है आपका 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर हमें 16 को लेकर तीनों ट्रिपलेट फाइंड करना है। जनरली आप यूज 2m का कर सकते हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि ये आपकी इजी मेथड है। आप m स्क्वायर माइनस 1 की तरफ अगर जाएंगे 14 या 16 को लेकर तो थोड़ा सा आपको दूरी तक जाना पड़ेगा, इसलिए आप इसे ही लेकर चलिए। नेक्स्ट में हमारा तीसरा जो क्वेश्चन है उसके अंदर हमें दिया है 16, एक ट्रिपलेट आपको 16 दे दिया, बाकी के फाइंड करना है। तो 2m बराबर 16, तो m बराबर वैल्यू आती है हमारी 8। m की वैल्यू 8 आ चुकी है। अब m की वैल्यू 8 को हम m स्क्वायर माइनस 1 में पुट करते हैं। तो m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू m की वैल्यू है 8, 8 का वर्ग ऋण 1, 8 का वर्ग होता है 64 ऋण 1। फाइनली यहाँ पर आ चुका हमारा 63। हमारा नेक्स्ट ट्रिपलेट आ गया 63। इसी प्रकार से हम m की वैल्यू m बराबर 8 वैल्यू m स्क्वायर प्लस 1 में पुट करते हैं। m स्क्वायर प्लस 1 में तो m की वैल्यू 8 और इसका वर्ग ऋण 1, 8 का वर्ग होता है 64 ऋण 1, मतलब ये हो गया हमारा, हम ले चुके थे यहाँ प्लस लेना है तो 63, 64 और 1 65। तो हमारा यहाँ पर अगला ट्रिपलेट आ जाता है 65। फाइनली ये हमारे तीनों ट्रिपलेट प्राप्त हो जाते हैं 16, 63 और 65। तो इस प्रकार से ये हमारे तीन ट्रिपलेट अगेन प्राप्त हो गए। अब फाइनली लास्ट क्वेश्चन बचा है हमारा 18। हम चौथे में देख लेते हैं 18 को रखकर 18 लेकर क्या क्या ट्रिपलेट हमें प्राप्त होते हैं, क्या क्या ट्रिक प्राप्त होती है, कौन कौन से मेंबर प्राप्त होते हैं, देखते हैं हम यहाँ पर। तो फोर्थ इसका लास्ट है 2m बराबर ले लिया हमने, पहला तो दिया हुआ 18 तो ये 18 रख लिया। अब m की वैल्यू देखते हैं तो m बराबर आ जाएगी 9। m की वैल्यू यहाँ से प्राप्त होती है 9 आ चुकी है। इसके बाद m स्क्वायर 1 के अंदर इसे हम रख देते हैं। हम लेते हैं m स्क्वायर माइनस 1, m की वैल्यू हमने यहाँ पर रखी 9, तो m मतलब 9 का वर्ग ऋण 1, 81 माइनस 1। फाइनली आपके पास आ चुका है 80। तो एक ट्रिपलेट आपका और आ गया 18 के बाद 80। अब नेक्स्ट को फाइंड करना है तो m स्क्वायर प्लस 1 ले लेते हैं। m स्क्वायर प्लस 1, m की वैल्यू 9, इसका वर्ग प्लस 1, ये हो गया 81 प्लस 1 मतलब 82। तो फाइनली हमारा ये आता है 82। यहाँ 81 से 1 कम हो गया, इधर 81 से 1 बढ़ चुका है। तो फाइनली हमारे तीन ट्रिपलेट ये प्राप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार आप कहीं भी पाइथागोरस के ट्रिपलेट के मेंबर्स को फाइंड कर सकते हैं तीनों। एक आपका 2m होता है, एक m स्क्वायर माइनस 1 होता है और एक m स्क्वायर प्लस 1 होता है। और इसका फाइनली मैं आपको फार्मूला भी लिख कर दे देता हूं कि यह फार्मूला हमारा ट्रिपलेट का फार्मूला होता है। इस प्रकार से इसे हम पढ़ते हैं 2m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। इस प्रकार से यह फार्मूला बना हुआ है। इन दो टर्म के वर्गों का योग तीसरी टर्म के वर्ग के बराबर होता है। तो हमने यहाँ पर आज एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट कर ली, जिसमें पहले क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन थे और दूसरे क्वेश्चन में हमें ट्रिपलेट के मेंबर फाइंड करना थे और इसके अंदर 4 क्वेश्चन थे। चारों के मैंने एक एक करके आपको यहाँ बेसिक सहित पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन दिया है। तो यदि आपको मेरा मैथमेटिक्स अच्छा लगता हो और इस मैथ्स को पढ़कर आपको नॉलेज मिलता हो और आप मुझे पहली बार देख रहे हैं या सुन रहे हैं, यदि आपने पहले सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत ही अच्छी बात है, दोबारा सब्सक्राइब नहीं करना है। और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सिर्फ देख ही रहे हैं, तो तुरंत अपने मोबाइल, अपने लैपटॉप, अपने गैजेट के अंदर मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिए,
ताकि वो भी इस मैथमेटिक्स का फ़ायदा ले पाएँ। मेरा प्रयास है कि मैं आपको सत्र के एंड तक इतना स्ट्रॉन्ग मैथ्स में बना दूं कि आपकी पहचान मेरी पहचान बन जाए। आपको देखकर आप प्रोग्रेस करें तो मुझे लगेगा कि मेरा चैनल सक्सेस है और मैं यहाँ पर अच्छा पढ़ा रहा हूँ। आई होप कि आपको मैं समझ में आ रहा होगा और मेरे साथ आप पढ़ रहे होंगे। तो थैंक यू वेरी मच।